भटकती रात और मौत का साया। राहुल और उसके तीन दोस्त अमित, वरुण और समीर शहर के कोलाहल से दूर एक शांत जंगल की सैर पर निकले थे। रात का अंधेरा गहराने लगा था और वे धीरे धीरे रास्ता भटक गए। मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था और चारों के बीच डर बढ़ने लगा। जंगल के बीचों बीच चलते हुए अचानक एक अजीब सी सिसकियों की आवाज आई। सभी ने एक दूसरे को देखा, फिर डरते डरते आवाज की दिशा में बढ़े। झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई और एक परछाई तेजी से गुजरी। अमित ने सबसे पहले चिल्लाया, यह क्या था? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक भयानक चीख गूंज उठी। वे जब पीछे मुड़े तो देखा कि वरुण जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी गर्दन से खून बह रहा था और आंखें विस्फारित थीं। डर से कांपते हुए बाकी तीनों भागने लगे। समीर आगे आगे था, लेकिन अचानक वह भी रुक गया। उसकी आंखों में खौफ था। राहुल ने पास जाकर देखा। समीर का शरीर अकड़ चुका था और उसकी गर्दन किसी ने इतनी बेरहमी से मरोड़ दी थी कि वह अजीब सा टेढ़ा हो गया था। अब सिर्फ अमित और राहुल बचे थे। वे अंधेरे में भागते जा रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद अमित भी रुक गया। वह कांप रहा था। राहुल ने उसका कंधा पकड़ा, लेकिन तभी अमित की आंखें उलट गई और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल निर्जीव। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसके दोस्त एक एक करके मर रहे थे और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी सांस तेज हो गई थी और पैर कांप रहे थे। और फिर अगली सुबह राहुल की आंखें खुली। वह अपने कमरे में अपने बिस्तर पर था। सांसें तेज थी, कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। वह हड़बड़ाकर उठा, अपने शरीर को टटोला। वह जिंदा था, लेकिन यह कैसे हो सकता है? उसके दोस्त, वे सब मरे थे। उसने अपनी आंखों से देखा था। डर और उलझन में उसने तुरंत फोन उठाया और अपने दोस्तों को कॉल किया, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। फिर अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, तुम बच गए, लेकिन क्या सच में? राहुल के हाथ से फोन गिर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन उसकी हथेलियों पर सूखे खून के धब्बे अब भी मौजूद थे।